पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन 90 रोज में कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस केस में फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सदर का 20 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन का ऐलान आईनी तौर पर दुरुस्त था। खैबर पख्तूनख्वा में सदर की तरफ से दी गई तारीख कलअदम करार। गवर्नर पंजाब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बाद अगर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन का ऐलान ना करे तो सदर का ऐलान कर सकता है। 5 रुकनी बेंच के 2 जजों ने अज खुद नोटिस को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत ये केस काबिल समाअत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अपना इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पंजाब में इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी, जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जेर इल्तिमाम मामले पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। दोनों जजों ने इख्तिलाफी नोट में 23 फरवरी के हुक्मनामे का हवाला देते हुए कहा कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से इत्तेफाक करते हुए दरखास्तों को मुस्तरद और अज खुद नोटिस की समाअत को ख़त्म करते हैं। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3 के मुकाबले में 4 जजेस से मुस्तरद हो गई। फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहा, ये किसी की हार जीत नहीं। पंजाब में अगर मर्दमशुमारी से पहले इंतखाबात हो गए तो इबहाम पैदा होगा। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। हमने आईनी नुकात पेश किए। अटॉर्नी जनरल बोले, इस केस में 5 नहीं बल्कि 7 जज साहिबान ने दरखास्तों पर फैसला दिया। 7 में से 2 जजेस ने 23 फरवरी को कहा कि ये मामला काबिल समाअत नहीं। इख्तिलाफात करने वाले जजेस भी 90 दिन में इलेक्शन का असूल तस्लीम करते हैं। पीटीआई रहनुमाओं का अदालती फैसले पर इजहार ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ गए हैं। पंजाब के इंतखाबात की तारीख सदर ममलिकत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को फौरन तारीख देने का पाबंद कर दिया। असद कैसर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत साफ शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें। फारूक हबीब बोले, नून लीग वालों अब भागना नहीं, मैदान में आओ, मुकाबला करो। शेख रशीद कहते हैं, कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये इमरान खान की फतह है। इलेक्शन 90 दिन में होंगे। उसे मालूम है कि तोशाखाना केस में मैं पेश हूँगा, फर्द जुर्म लगेगी। उसे ये मालूम है कि टेरियन वाइट जो है वो उसकी बेटी है, उसने हक़ाइक़ को छुपाया है, मुझे नाहल किया जाएगा। पूरी कौम को इसका मकरू और फितना परवर चेहरा जो है वो नज़र आना चाहिए। हुकूमत अदालती फैसले का एहतराम करती है। फैसले पर जजेस का इख्तिलाफी नोट आया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने कल अदालत में गुंडा गर्दी की। उनका मकरूह चेहरा सबके सामने खुलकर सामने आ गया। कौम से अपील है कि इस फितने को पहचाने। मेरी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को पकड़ा जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सैकड़ों पेशियां भुगती और हमेशा अदालतों का एहतराम किया। इमरान खान ने तोशाखाना में अरबों रुपए कमाए। उनको पता है कि बेटी केस में नाअहल होगा। वो मुल्क में इंतशार चाहता है। पंजाब और केपीके में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अहम हंगामी इजलास खत्म कर दिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के जरिए इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें जमा कराएं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस केस 4 समातों पर निपटा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर अज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। अज खुद नोटिस केस। हुक्मरान इत्तेहाद ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठाया। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए।
बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीडीएम ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरखास्त दायर की थी, बाद में वापस ले ली। मरियम नवाज के आला अदलिया और पाक फौज के साबिक अफसरान के खिलाफ जलसे में बयानबाजी का केस सक्खर की ज़िले अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। सेशन कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ दायर पटिशन की समाअत हुई। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद आइंदा समाअत 10 मार्च तक मुलतवी करते हुए मरियम नवाज, SHO मॉडल टाउन लाहौर, SSP सक्खर FIA के अफसरान को तलब कर लिया। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। पहले आप कह रहे थे इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा, अब आप कह रहे हैं गलत मंजूर किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 मेंबरान की हद तक हमने अदालत से रुजू किया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस के समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को तैनाती से रोक दिया। मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना जारी। जजेस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुकदमे की समाअत 15 मार्च तक मुलतवी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने NA 265 में इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब कराने से रोक दिया। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी की दायर दरखास्त पर फैसला दिया। अदालत ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब होने वाली मुनव्वरा मुनीर को भी डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 4 जज साहिबान ने कहा कि ये सो मोटो केस बनता नहीं। शर्जील मेमन का अदालती फैसले पर तबसरा। कहा पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के हक में रही। लाडलाइज्म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्या कोई गारंटी देगा कि इमरान खान इलेक्शन के नताइज तस्लीम करेंगे? IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालिबा। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF का पाकिस्तान पर मजीद 4 शराइत का दबाव। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे की कमी के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। बिजली 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी। सरचार्ज 4 माह के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर आयद किया जाए। शराय सूद में भी इजाफे का मुतालबा बरकरार। प्राइमरी खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अदाद शुमार पर भी इख्तिलाफ खत्म ना हो सके। पेशगी शराइत पूरी करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल तलब। IMF के दबाव पर बरामदी शोबे को सस्ती बिजली की सहूलत खत्म। जीरो बरामदी सनतों के लिए सस्ती बिजली की सहूलत भी खत्म कर दी गई। वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। कहा FBR ने फरवरी में 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना 7,640 अरब रुपए के टैक्स वसूलियों के लिए कोशां हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट्स पर खड़े कंटेनर्स कार्गोज पर आयद स्टोरेज चार्जेस खत्म करने की मंजूरी मुतवक्की। के इलेक्ट्रिक के लिए साल 2022-23 की पहली समाई के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी का भी इम्कान। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया। 10 साल के मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू होने वाली खाना और मरदमशुमारी 1 माह तक जारी रहेगी। विफाकी इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक खुद शुमारी के लिए 10 साल की शर्त आइन में मौजूद नहीं, 5 साल में भी हो सकती है। वफाकी मुहतसिब फौजिया वकार ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ने हल्फिया कशमाला तारीख की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सदर आरिफ अलवी ने फौजिया वकार को तैनात किया था। बरतरफी के नोटिस के बावजूद साबिक वफाकी मुहतसिब दफ्तर में मौजूद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब के जिस्मानी रिमांड पर नजर रसानी अपील पर समाअत।
फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए तफ्तीशी अफसर अमजद शोएब को लाहौर लेकर गया। पुलिस का मौक़िफ़, अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहजाद वसीम और राजा खुर्रम नवाज की अबूरी जमानत 13 मार्च तक मंजूर कर ली। फवाद चौधरी के इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आने वालों को दहशतगर्द करार देने पर हुकूमत पर तनकीद। अपने ट्वीट में कहा कि इस फस्ताई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि दहशतगर्दी के कानून का सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इटली कश्ती हादसे में बलूचिस्तान के हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा भी जहां बाग। बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के मुताबिक शाहिदा रजा कौमी हॉकी टीम के हमरा कई इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी थी। इटली कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी महाजरीन को खराब मौसमी हालात के बावजूद इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मुसाफिरों से इटली पहुंचाने के लिए फीकस $8,500 वसूल किए थे। लियाकतपुर में मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जहां बाग, 30 जख्मी हो गए। बस सादिकाबाद से पाकपतन जा रही थी। जख्मी 12 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ कौमी टीम की क़यादत से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। नजम सेठी कहते हैं कि बिस्मा नौजवान खिलाड़ियों की मौका देना चाहती हैं। खुशी की बात है कि बिस्मा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए खेलती रहेंगी। रावलपिंडी में PSL शायकीन मैचेस में खूबसूरत नज़ारों से महरूम रहेंगे। रावलपिंडी में स्पाइडर कैम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। PSL 8 के ब्रॉडकास्टर्स ने PCB को अपने फैसले से आगाह कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम में पतंगें कट कर गिरती हैं। धाती डोर से स्पाइडर कैम की तारें टूटने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोठहार में भी बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादाबारी के साथ साथ बर्फबारी भी मुतवक्के।